हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एफवाई जैसे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने फीचर्स देखे थे, इंपॉर्टेंस देखे थे, डिस्टिंग्विश देखे थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंटेंसी वाला पार्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बुक कीपिंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, तब हम लोग आज अभी देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी और चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंट। पहली बात तो बुक कीपिंग अकाउंट का एक पार्ट तो है, वो एक प्राइमरी फैक्टर आता है हमारा, मगर अकाउंटेंसी प्राइमरी छोड़ के आगे का जो भी काम होता है आपका वो अकाउंटेंसी के अंदर होता है। ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी क्या है, ये हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं और उसको एंड रिपोर्टिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस। मतलब बिजनेस के लिए हम लोग ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, पूरे के पूरे अकाउंट को। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशन डेवलप एंड एस्टेब्लिश एज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का एक तरीके का ये बेसिस है। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे क्लासीफाइंग बोला, समराइज बोला, इंटरप्रेट बोला। ये सारे वर्ड को आपको ध्यान रखने हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। देख लेते हैं डेफिनेशन जो प्रोफेसर रॉबर्ट एंड एंथोनी ने दिया है। क्या बोलते हैं डेफिनेशन? नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं सब लोगों का कोई ना कोई अकाउंटिंग सिस्टम तो है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, अंडरलाइन कर लेना सारे वर्ड्स को जो बोल रहा हूँ आपको। कलेक्ट करना, समराइज करना, उसे एनालाइज करना यानी चेक करना और रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग इन अ मॉनिटरी टर्म। रिपोर्ट जब आप बनाते हो तो मॉनिटरी टर्म में बनाओगे, यानी मनी रिलेटेड टर्म में बनाओगे। मॉनिटरी मीन्स मनी, पैसे तो होने चाहिए, किसी चीज़ का कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, भाव लिखा होना चाहिए उसका। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आई होप सभी लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। क्या क्या बेसिस है अकाउंटिंग सिस्टम का? पहला कैश बेसिस पे होता है, दूसरा एक्यूरेल बेसिस पे होता है, तीसरा मिक्स और हाइब्रिड पे होता है। एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। पहली बात तो जो भी आपका अकाउंटिंग होता है वो कैश बेसिस पे होता है। कभी भी नॉन मॉनिटरी वाली चीज़ें इसके अंदर ट्रांजेक्ट नहीं की जाती या फिर रिपोर्ट नहीं की जाती, उसकी एंट्री नहीं आती है। एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। जब आप एक्चुअल में कैश रिसिप्ट करते हो यानी लेते हो, जब एक्चुअल में कैश देते हो, तब आप उस चीज़ की रिकॉर्डिंग अकाउंटेंसी में कर सकते हो। उसमें दिया एग्जांपल आपको, एनी इनकम रिसीव्ड, एनी एक्सपेंस पेड, ये सारी चीज़ें आपका उसके अंदर अकाउंटेंसी के अंदर आता है। यूजुअली फॉलोड बाय द प्रोफेशनल सच एज, आप डॉक्टर को पेमेंट कर रहे हो, लॉयर को कर रहे हो, सीए को कर रहे हो, तो ये सारे के सारे अकाउंट में ये सारे ट्रांजेक्शन आएंगे जब आपका कैश आएगा जाएगा तो। सेकेंड है आपका एक्यूरल। एक्यूरल क्या होता है? एक्यूरल मतलब होता है कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई चीज़ आपको मिलने वाली है बट मिली नहीं है, मिलने वाली है मगर मिली नहीं है, लेकिन मिलने वाली तो है, यानी आपका पैसा उस अकाउंटिंग ईयर में आने वाला है। जैसे कि किसी से आपने कोई सामान बेचा है, उससे पैसा लेने वाला है, पैसा उसने दिया नहीं मगर मिलेगा जरूर इस अकाउंटिंग ईयर में, तो उसका भी एंट्री इसके अंदर आता है, उसे एक्यूरल मेथड बोलते हैं। अंडर द एक्यूरल मेथड रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट बट हैज बीन अर्न्ड और एक्यूर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई चीज़ आपने लिया, आपको मिलने वाला था मगर अभी तक मिला नहीं है मगर मिलेगा जरूर, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्यूर्ड। एक्यूर्ड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दीज आर इंकर्ड। एनी इनकम अर्न्ड वेदर रिसीव्ड और नॉट। कोई भी इनकम आपने अर्न कर लिया, इनकम मिला नहीं है आपको लेकिन आपने अर्न कर लिया, तो आपको बुक्स और अकाउंट में लिखना जरूरी हो जाता है। एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड वेदर पेड और नॉट। आपने पे किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, भरना तो है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगला है आपका मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। मिक्स और हाइब्रिड बेसिस क्या है?
ये क्या करता है, ये कैश को और एक्यूरल दोनों को मिक्स करके लेता है। अंडर द मिक्स बेसिस अकाउंटिंग बोथ द कैश एंड एक्यूरल बेसिस आर फॉलोड। रेवेन्यू एंड एसेट आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन अ कैश बेसिस वेयर एक्सपेंसेस आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन अ एक्यूरल बेसिस। जब आप पैसे कमाते हो और आपका जो एसेट होता है, जो पूंजी होती है, उन सब चीज़ों को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर लो और आपको जो देना है वो एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लो। द लॉ इन इंडिया प्रोहिबिटेड, ये पर्टिकुलर लॉ इंडिया में फॉलो नहीं होता है। वैसे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं चीज़ों को सिर्फ आपको बता देता हूँ, आप एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते क्या क्या इसका क्वान्टिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटेंसी का। पहला है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा वो काफ़ी रिलायबल होता है, यानी उस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उस चीज़ पे आप लंबा लेके उसको जा सकते हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वेरी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आपने अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है तो उस चीज़ पे आप रिलायबल हो सके, ट्रस्ट लेके आप अपने बिजनेस का डिसीजन ले सकते हो। सेकेंड है आपका रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है, यानी क्योंकि जो चीज़ें जैसे घटना घटी आपने उसको ट्रांजैक्ट कर लिया, आपने उसको एंट्री कर लिया, जैसे आप एंट्री करते हो यानी वो ऑथेंटिक है, वो सही है, तो उस चीज़ पे आप डिपेंड होकर रिलेवेंस होकर चीज़ें काम कर सकते हो। डिफरेंस इन डिसीजन बाय हेल्पिंग अ यूजर फ्रॉम प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप अपने पास्ट का पता लगा सकते हो, आप अपने प्रेजेंट का पता लगा सकते हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चीज़ें भी आप बता सकते हो अगर आपने अकाउंटिंग की है तो। थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन में बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ मोर अंडरस्टैंडेबल हैंस यूजफुल टू वाइडर सर्कल ऑफ यूज़र। अलग अलग लोगों को अगर इंफॉर्मेशन अकाउंट के बारे में देना है तो ये काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप जितना भी आपका अकाउंट का इंफॉर्मेशन है आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज़ों से उसको कंपेयर कर सकते हो आसानी से। यानी आप कंपेयर कर लोगे किसी और के अकाउंटेंसी से अपना अकाउंटेंसी, ताकि आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आने लगे, क्योंकि कोई चीज़ की कंपैरिजन होती है तो चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाती हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी देख लेते हैं, यह आपका इंपॉर्टेंट रहेगा 1.7 बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्या टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो वो मॉनेटरी होगा यानी पैसे से रिलेटेड होगा, या तो वो नॉन मॉनेटरी होगा। मॉनेटरी होगा तो वो कैश में होगा या क्रेडिट में होगा, यानी आपको पैसे मिलेंगे या तो चीज़ें उधार पे यानी क्रेडिट पे जाएगी या आएगी। अब नॉन मॉनेटरी की बात करूं तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम के बारे में। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, मीनिंग लिख लो। जब हम लोग गुड्स के बदले गुड्स लेते देते हैं, पुराने ज़माने में होता था जब पैसे नहीं थे तो सामान लेके सामान दे दिया जाता था, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता क्या है, ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। जब पैसे ट्रांसफ़र होते हैं सामान के बदले तो उसे हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहते हैं। डायरेक्टली as called as monetary transaction, only monetary transaction are recorded in a books of account। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सिर्फ पैसे वाले ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। जैसे अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। बिजनेस के अंदर जैसे ही आप कैश देते हो या फिर आपको कैश मिलता है, उस चीज़ को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, उस चीज़ को कैश ट्रांजेक्शन कहा जाता है। जैसे आपने गुड्स परचेज कर लिया 15,000 का, आपने सैलरी पे कर दिया 5,000, तो इन सब चीज़ों की ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा। बाकी कोई चीज़ नहीं है, किसी को आपने गिफ्ट दे दिया वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। क्रेडिट की बात करूं तो जब आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ आपने खर्चा किया है फिर मिला, लेकिन पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे आपने क्रेडिट पे माल लिया या दिया है। उधारी की बात कर रहा हूँ मैं। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट मिस्टर अमन। मिस्टर अमन को आपने 8,000 का गुड्स क्रेडिट पे दे दिया तो उसका ट्रांजेक्शन आएगा। मशीनरी आपने बेच दिया अमर सिंह को 20,000 का, उसका भी ट्रांजैक्शन आएगा। यानी यहाँ पे क्रेडिट वाली चीज़ें हुई तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन आएगा, मगर बंदे का नाम लिख के आएगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है आपका वो क्रेडिट में हो रहा है, वो कैश में नहीं हो रहा है। नॉन मॉनेटरी की बात कर लेते हैं। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज फॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन।
जब पैसे इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी ट्रांजेक्शन में, उस चीज़ को नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहा जाता है। अन एक्सचेंज ऑफ वन अगेंस्ट अनदर इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शन। एंट्री कर लिया आपने, एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और अ मेथड। एंट्री का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हो तो उस चीज़ का एंट्री कहा जाता है। ये वर्ड्स यूज होंगे अकाउंट में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एंट्री क्या आएगी, उसकी एंट्री क्या आएगी। तो एंट्री मतलब क्या होता है? जब आप चीज़ों को अकाउंट्स के बुक में लिखते हो। वहीं पे नरेशन क्या होता है? अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ विच द एंट्री इज पास्ड। नरेशन एक ब्रैकेट के अंदर आपको उस एंट्री आपने किया, उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है कि ये एंट्री किस लिए की गई। जैसे मैं बेसिक जनरल एंट्री की बात करूँ, आपने किसी को कोई सामान बेचा, यानी गुड्स आपके पास से गया और पैसा आपके पास से आया। गुड्स मतलब होता है सामान, गुड्स गया और पैसा आया, तो आप लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड, यानी आपने सामान बेचा है। मतलब एक छोटा सा नरेशन दिया जाता है जो इस एंट्री के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, तो उसे नरेशन बोला जाता है। बीइंग और फॉर ये वर्ड उसके अंदर लिखे हुए आप देख सकते हैं। थर्ड है गुड्स। गुड्स क्या होता है? रिफर टू मर्केंडाइज, यानी कोई भी सामान, कमोडिटी, आर्टिकल, थिंग्स विच आर ट्रेडेड इन ट्रेड्स। मतलब ये सारी चीज़ों को तो आप बेचोगे या खरीदोगे। दिस आर द परचेस और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड अर्न प्रॉफिट। ये चीज़ों को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि फ्यूचर में आप प्रॉफिट कमा सको और इसे बेच सको। मर्केंडाइज फॉर द गुड्स ऑफ केमिस्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी। आगे आपका कैपिटल एंड ड्राइंग है। कैपिटल मतलब क्या होता है? बिजनेस में लगाया गया पहला पैसा। जब बिजनेसमैन कंपनी स्टार्ट करता है तो कुछ पैसे डालता है ना, उस चीज़ को कैपिटल बोला जाता है। प्लीज़ आप हिंदी में चीज़ को लिख लो अगर आपको फ्यूचर में याद नहीं रहेगी तो। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। यानी कैपिटल का मतलब क्या होता है? आप अपने पूरे असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो। जितनी आपकी पूंजी है उसके अंदर से अगर आपने खर्चे को माइनस कर दिया तो आपका कैपिटल आ जाता है। यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। याद रखना, इस चीज़ को भूलना मत। कैपिटल इज ए लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल एक तरीके का लायबिलिटी है बिजनेस का। अब ये क्यों है लायबिलिटी बिजनेस का? क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डालता है, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डालता है तो ये बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है। बिजनेस के ऊपर एक कर्ज आ जाता है कि फ्यूचर में मुझे मेरे ओनर को इतना पैसा देना है। क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, इस चीज़ को याद रखना। कभी बिजनेसमैन और बिजनेस एक नहीं हो सकते, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कैपिटल डालता है तो बिजनेस के ऊपर वो कर्ज हो जाता है, इसके लिए कैपिटल को लायबिलिटी बोला जाता है। ये चीज़ को याद रखना। ये चीज़ आपको जनरली कोई नहीं बताता, अकाउंट्स के लेक्चर में जनरली ये सुनने नहीं मिलता है, इस चीज़ को याद रखना। सेकेंड है आपका ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा या सामान ले ले तो उस चीज़ को ड्राइंग कहा जाता है। देख लेते हैं थियरी का लिखा है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड एसेट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। अभी पर्सनल यूज को अंडरलाइन कर लो। पर्सनल यूज के लिए कोई बिजनेसमैन ने अपने ही बिजनेसमैन से पैसे निकाले तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखा है? अ प्रोप्राइटर पेज द कॉलेज फीस ऑफ हिज सन और पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस मोबाइल बिल फ्रॉम द बिजनेस। किसी बिजनेसमैन ने अपने बच्चे के लिए बिजनेसमैन से पैसे निकाल के फीस भर दिया, कोई मेडिकल एक्सपेंस कर दिया, मोबाइल का बिल भर दिया, तो पर्सनल यूज़ के लिए आप पैसे यूज़ कर रहे हो बिजनेस का, उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो बेसिकली अभी के लेक्चर में बस यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अगले पार्ट में आप लोगों के लिए आगे के टॉपिक्स लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।